हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम थे वो सभी यूके पीएससी के पास ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और यूके पीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। और उसमें लिखा गया है कि कब जो विज्ञप्ति है वो जारी होगी, यानी कि सबसे बड़े जो एग्ज़ाम है, एक तो है इसमें पटवारी का और दूसरा है फॉरेस्ट गार्ड का। तो पटवारी का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में होगा और फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा फरवरी में। तो दोस्तों, ये दो बड़े एग्ज़ाम हैं। अभी तक 4 एग्ज़ाम की डेट यूकेपीएससी के द्वारा जारी की गई है। तो दो ये बड़े एग्ज़ाम हैं और सभी लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि यूकेपीएससी के द्वारा जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है या यूके ट्रिपल एससी वाला ही सिलेबस रहेगा। तो आप सभी लोगों को इसी क्रम में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो सिलेबस है वो 100 नंबर का होगा और इसमें से जो हिंदी का है, इसमें मुख्य रूप से 3-4 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक है सामान्य हिंदी और दूसरा है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन और तीसरा है उत्तराखंड से संबंधित जानकारियाँ। तो इसमें सबसे पहले जो सामान्य हिंदी है, हिंदी के कुल 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 अंक के होंगे, यानी कि एक अंक का एक क्वेश्चन हिंदी का होगा और 20 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है जो है सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का, और इसमें 40 अंकों का 40 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। इसमें से भी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है या कंप्यूटर के, ये टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन यहाँ पर जो रीजनिंग या मैथ है इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन जीएस के रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के रहने वाले हैं। और इसके बाद जो सबसे अच्छा, जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी, यानी कि उत्तराखंड के जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 के 40 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, यानी कि कुल 40 अंक का होगा। तो 20 नंबर की हिंदी यहाँ से पूछी जाएगी, 10 नंबर का मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा, 30 नंबर का जीएस का सेक्शन पूछा जाएगा और 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये सिलेबस रहने वाला है, बिल्कुल डिटो सिलेबस है। जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा जाता था वही यहाँ पर पूछा जाएगा, लेकिन जो चेंज होगा वो होगा क्वेश्चन का जो पैटर्न है, यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल है उसमें बहुत सारा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं हिंदी में क्या क्या यहाँ पर आने वाला है। तो हिंदी में सबसे पहले भाषा एवं हिंदी भाषा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की मुख्य बोलियाँ कुमाऊँ, गढ़वाली या जौनसारी, ये सम्मिलित हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक यहाँ पर है लिपि एवं वर्णमाला। लिपि एवं वर्णमाला में देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं। तीसरा जो टॉपिक है, अब ग्रामर की ओर चलते हैं, स्वर एवं व्यंजन। उसके बाद है हिंदी वर्तनी, यानी कि स्पेलिंग, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह और हिंदी अंक। नेक्स्ट जो है शब्द संरचना, इसमें वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक आदि। इसके बाद नेक्स्ट शब्द भंडार, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी यानी कि विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट टॉपिक है संधि। संधि में स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि आएंगे। वाक्य परिचय में वाक्य का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति और मुहावरे, परिचय एवं वाक्य प्रयोग। पत्र लेखन में टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। नेक्स्ट है जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग या संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, हिंदी कंप्यूटिंग, फोन, टाइपिंग, पेज लेआउट आदि आएंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से जो ये वाला सेक्शन है यहाँ से जरूर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इनकी रचनाएं यहाँ पर पूछी जाती हैं या डेट ऑफ बर्थ या इनको कब कौन सा सम्मान मिला है वो पूछा जाता है। तो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से आप लोग चलें। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसकान, जितने भी यहाँ पर नाम दिए हैं सबके बारे में आपको पढ़ना है। और गद्य में भी आपको राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, ये सारे आपको पढ़ने हैं और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जिनको पुरस्कृत किया गया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो रीजनिंग 10 नंबर का आएगा। उसके बाद जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है, बिल्कुल सिलेबस के अनुरूप आप लोग चलें क्योंकि यूकेपीएससी अब एग्जाम करा रहा है, तो बिल्कुल सिलेबस से ही क्वेश्चन उठ के आएंगे यहाँ पर। दूसरा है भूगोल, तो भूगोल में भी यही है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल। इसके बाद
जो सामान्य अध्ययन में है, जो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन है, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, इसमें से असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भी आपको सिलेबस में टॉपिक दिया गया है सबको आप कवर करते हुए चलें। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जो संविधान है, संविधान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जितने भी अनुच्छेद हैं या जितने भी संविधान से संबंधित चीज़ें हैं सब पढ़ना है। नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, और इसके बाद पर्यावरण, मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। और महत्वपूर्ण संगठन जैसे सार्क। इसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आप सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। और इसके बाद करंट अफेयर का सेक्शन यहाँ पे है। उसके बाद उत्तराखंड से संबंधित, यानी कि आपको पूरा उत्तराखंड यहाँ पर कवर करते हुए चलना है। और उत्तराखंड के बहुत अच्छे क्वेश्चन यूकेपीएससी के द्वारा लाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। और लास्ट में यहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है, तो इन सारे जितने भी यहाँ पर 5 यूनिट हैं, इन सब यूनिट में जो भी पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, सारे टॉपिक आपको कवर करते हुए चलना है। तो ये सिलेबस था। यूकेपीएससी इसी सिलेबस को आधार मान के अब एग्ज़ाम कराएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 नंबर हिंदी, 40 नंबर का जीएस और रीजनिंग, उसके बाद 40 नंबर का उत्तराखंड। तो किसी भी सेक्शन को आप स्किप ना करें, सभी के सभी सेक्शन को आप अपना पूरा टाइम दें और अच्छे से तैयारी करते रहें। यूकेपीएससी का बिल्कुल ट्रेंड अलग है यूके ट्रिपल एससी से, और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपको शुभकामनाएं, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।